जानते हैं हमारे देश के संविधान के बारे में? नहीं जानते ना। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे देश के संविधान को लागू हुए आज पूरे 77 वर्ष हो चुके हैं। किसी देश का शासन जिन नियम और कानून के अनुसार चलाया जाता है उनके प्रलेख को संविधान कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं अपने मौलिक अधिकारों के बारे में। हमारा पहला मौलिक अधिकार नहीं जा सकते हो क्या तुम भी तो देख कर चल सकते हो? खुद तो गिर के चलते हो, मुझे भी गिरा दिया, मेरे सारे कपड़े कर देकर दिए लंगड़ा भैया। मैं लंगड़ा हूँ तो उसमें मेरा क्या दोष? मैं लंगड़ा हूँ तो उसमें मेरा क्या दोष? भगवान ने मुझे ऐसा नहीं बनाया, क्या मुझे समानता का अधिकार नहीं है? क्या समानता का अधिकार? तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे मौलिक अधिकार की तरफ। नहीं, तुम एक लड़की हो और मैं तुम्हें इतनी दूर नहीं रह सकता। नहीं जाओ, जाकर अपने घर का काम करो, जाओ। पापा कहाँ गया था? अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा था। मजे किए? पापा बहुत मजे किए। और सुनाओ। पापा मुझे गोवा जाना है। क्या गोवा जाना है मेरे साथ? हाँ पापा। उसमें क्या दिक्कत? उसके लिए पैसे चाहिए पापा। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 20,000 रुपये पापा। बस 20,000। नहीं पापा। अब क्या हुआ? ये क्या आपने भैया को तो जाने दिया पर मुझे क्यों नहीं? खामोश, आवाज एकदम नीचे। तुम एक लड़की हो और तुम्हें कुछ जाने का कोई अधिकार नहीं। मैं लड़की हूँ तो क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं है? क्या मैं क्या स्वतंत्रता का अधिकार? तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे मौलिक अधिकार की तरफ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। क्या कर रहा हूँ? ऐसा सफाई करेगा, इधर करनी पड़ेगी, इसमें कितना देर लगेगा? समय लगेगा, हो जाएगा समय मालिक। बदतमीज, मालिक से जवान लड़ाता है। अरे अरे क्या कर रहे हैं? क्यों मार रहे हैं इसे? क्या कसूर है इसका? ये मेरा नौकर है, मैं चाहूँ जैसा व्यवहार इसके साथ कर सकता हूँ। आप कौन होते हैं बोलने वाले? मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ। मैं मानता हूँ ये तुम्हारा नौकर है, तुम इसके साथ जैसा चाहो वैसा व्यवहार कर सकते हो। पर इसकी उम्र तो देखो, लगभग 14 वर्ष की है। हमेशा मेरा किससे काम करवाते? सर कैसे आएगी? मैं इसे काम करने का पैसे देता हूँ जिससे इसका घर परिवार चलता है। मैं मानता हूँ तुम इसे पैसे देते हो, जिससे इसका घर परिवार चलता है, पर तुम्हें ये नहीं पता तुम इसके जेल भी हो सकती है। जेल? इसमें मैंने क्या गुनाह किया? क्योंकि 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों से काम करवाना उनका शोषण कहलाता है। और यह कार्य शोषण के विरुद्ध अधिकारों के अंतर्गत आता है। क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे मौलिक अधिकार की तरफ। रघुपति राघव सीताराम।
क्या स्थान के नाम पर जगह को बांटोगे? नहीं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी भारतीयों यहाँ सभी धर्म को स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें मौलिक अधिकार की तरफ। अरे तुम यहाँ, हाँ क्यों? मैं यहाँ नहीं हो सकती क्या? तुम इतने महंगे और अमीरों के कॉलेज में क्या कर रही हो? मैं इस कॉलेज में एडमिशन ली हूँ ताकि मैं आगे की पढ़ाई पूरी कर सकूँ। पता है इसमें कितना खर्च आएगा? और तुम था एक गरीब किसान की बेटी। हाँ हाँ मुझे सब पता है। मुझे सरकार की तरफ से पूरी मदद मिल रही है स्कॉलरशिप के रूप में। इतना पढ़ लिख कर क्या करोगी? बाद में तो रोटी ही मिलना पड़ेगा। पता है अमीरों की कॉलेज में रुकना कितना मुश्किल है, और तुम था एक गरीब किसान की बेटी। शिक्षा में अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती है। शिक्षा तो हर किसी का अधिकार है। क्या शिक्षा का अधिकार? हाँ हाँ शिक्षा का अधिकार। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अंतिम और छठवें मौलिक अधिकार की तरफ। अरे सर साइड हो जाइए, हमें जल्दी जाना है। सर आप जानते नहीं मैं कौन हूँ? मेरे पापा यहाँ के एसपी हैं। क्यों? क्योंकि कानून सबके लिए समान है, चाहे कोई कितने ही ऊंचे पद पर क्यों न हो, सबके लिए संवैधानिक औपचारिक अधिकार है। क्या संवैधानिक औपचारिक अधिकार? तो जैसा कि आप सबने देखा हमारे मौलिक अधिकार, आइए एक बार फिर से दोहराते हैं। पहला स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बस संवैधानिक औपचारिकता का अधिकार। देश की एकता और रंग की रक्षा करना केवल राज्य का ही नहीं परंतु प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। तो जैसा कि आपने देखा हमारे मौलिक अधिकार, हमारी यही इच्छा है कि आप इसे स्वयं अपनाएं।